हाय ऑल, माय नेम इज क्षितिज साहू एंड वेलकम टू गेटक्यू। तो यार अभी तक सी प्रोग्रामिंग में हमने 4 टॉपिक्स को कवर कर लिया। हमने सीखा वेरिएबल्स के बारे में, हमने सीखा कांस्टेंट्स के बारे में और हमने सीखा कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स के बारे में। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा डेटा टाइप। लेकिन डेटा टाइप को शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को मेमोरी का एक हाई लेवल ओवरव्यू देना चाहता हूँ। तो मेमोरी हाई लेवल पे 2 तरह की होती है, एक होता है प्राइमरी मेमोरी और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी 2 तरह की होती है, एक होता है रैम और एक होता है रोम। और सेकेंडरी मेमोरी में बहुत तरह की चीजें आ जाती हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क, एसएसडी और यूएसबी ड्राइव, जिसको हम लोग पेन ड्राइव भी बोलते हैं। अब आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ रैम पे फोकस करेंगे, क्योंकि रैम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम लोग बहुत सारी चीजें प्रोग्रामिंग में बनाते हैं, तो वो सारी चीजें ज्यादातर इन जनरल रैम में स्टोर होती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रैम पे फोकस करेंगे, क्योंकि रैम के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो रैम में बहुत ही बेसिक यूनिट जो होती है, जो डेटा को स्टोर करती है, वो होती है बिट। ठीक है, रैम की जो बेसिक यूनिट होती है जो डेटा को स्टोर करती है वो होती है बिट। ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है रैम की। ठीक है, अब ये बिट क्या स्टोर करती है? ये बिट स्टोर करती है 0 या फिर 1। ठीक है, या तो ये एक 0 स्टोर करेगा या तो ये एक 1 स्टोर करेगा। ठीक है, तो ये सबसे छोटी यूनिट होती है, ये सबसे छोटा कंटेनर होता है रैम में। ठीक है, अब जब हम लोग 8 बिट को मिला देते हैं, ठीक है, जब हम लोग ऐसे 8 बिट्स को मिला देते हैं, 8 बिट्स, ठीक है, तो ये हो जाता है 1 बाइट के बराबर, 1 बाइट। ठीक है, अब बाइट, 1 बाइट यानी कि 8 बिट। अब जब भी हम लोग मोबाइल फोन खरीदने किसी मोबाइल के शॉप पे जाते हैं तो वहां पे अक्सर हम लोग देखते हैं रैम। ठीक है, रैम हम लोग देखते हैं वहां पे 6 GB रहता है, 8 GB रहता है, 12 GB रहता है। ठीक है, तो ये GB क्या होता है इसको समझ लेते हैं। अब जैसे यहां पे 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स है। ठीक है, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। अब आते हैं 1 KB। ठीक है, 1 किलोबाइट्स, 1 KB, फिर 1 MB और फिर 1 GB। ठीक है, तो 1 KB की सबसे पहले बात करते हैं। K का मतलब 2 to the power 10। ठीक है, K का मतलब 2 to the power 10। यहां पे मैं लिख देता हूं, K का मतलब 2 to the power 10। ठीक है, तो 1 KB में कितना हम लोग बिट स्टोर कर सकते हैं? 1 KB में कितना हो जाएगा बाइट? 2 to the power 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाइट। ठीक है, यानी कि 2 to the power 10 मल्टीप्लाइड बाई, अब 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं, तो 2 to the power 10 मल्टीप्लाइड बाई 8 बिट्स। ठीक है, तो यानी कि 1 KB में हम लोग इतने नंबर ऑफ बिट्स को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इतने नंबर ऑफ 0 और 1 को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह 1 MB, M का मतलब क्या होता है? M का मतलब होता है 2 to the power 20। ठीक है, तो 2 to the power 20 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाइट। ठीक है, तो 1 MB में इतने बाइट्स होते हैं। अब इसको बिट में कन्वर्ट करेंगे तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 to the power 20 मल्टीप्लाइड बाई 8 बिट्स। ठीक है, इसी तरह 1 GB, 1 GB का मतलब 2 to the power 30। ठीक है, G का मतलब 2 to the power 30। ठीक है, तो 1 GB में कितने बाइट्स हो जाएंगे? 2 to the power 30 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाइट। ठीक है, और बिट्स कितने हो जाएंगे? 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 to the power 30 मल्टीप्लाइड बाई 8 बिट्स। ठीक है, अब GB के बाद TB आता है, जैसा कि हमको पता है। तो ये एक मेमोरी का हाई लेवल ओवरव्यू है। ठीक है, मेमोरी में हम लोग यहाँ पे रैम के बारे में बात कर रहे हैं, रैम के बारे में। अब रैम की जो सबसे बेसिक यूनिट होती है वो होती है बिट, जो कि स्टोर करती है या तो एक 0 या तो एक 1 को। ठीक है, अब 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट होता है, और ये 1 KB, 1 MB और 1 GB में कितने कितने बिट्स हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं।
अब जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहां पे हम लोग बहुत सारे डेटा को मेमोरी में स्टोर करते हैं, ठीक है। वहां पे हम लोग बहुत सारे वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं लेट अस से, ठीक है। और वेरिएबल्स में हम लोग बहुत सारे डेटा को स्टोर करते हैं, यानी कि रैम में हम लोग बहुत सारे डेटा को स्टोर करते हैं। हम लोग बहुत सारे नंबर्स को स्टोर करते हैं, बहुत सारे अल्फाबेट्स, बहुत सारे सिंबल्स को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग में जितनी भी चीजें हम लोग स्टोर करते हैं, ठीक है, यानी कि इन जनरल मेमोरी में जो भी डेटा स्टोर होता है वो सारा डेटा 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। वो सारा डेटा 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर होता है, चाहे वो कोई नंबर हो, चाहे वो कोई अल्फाबेट हो, चाहे कोई सिंबल हो, चाहे कोई स्पेशल सिंबल हो, ठीक है। तो सारी चीजें जो भी हम लोग रैम में स्टोर करते हैं वो सारी चीजें 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर होती हैं, ठीक है। तो यार अब सवाल ये आता है कि अगर सारा डेटा रैम में 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर होता है तो सारे डेटा को हम लोग 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं। लेट अस से अगर मेरे पास कोई नंबर है 10, तो इस 10 को हम लोग 0 और 1 के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब इसको समझ लेते हैं। तो इसको 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले बहुत सारी पोजीशंस को बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेट अस से मैं यहां पे बहुत सारी पोजीशंस को बना रहा हूं। ठीक है, यहां पे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यहां पे मैंने 8 पोजीशंस को बना लिया, ठीक है। अब जो राइट मोस्ट वाली पोजीशन होती है, ठीक है, जो राइट मोस्ट वाली पोजीशन होती है ये डिनोट करती है 2 टू द पावर 0 को, ठीक है। उसके बगल वाली 2 टू द पावर 1, फिर 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 6 और 2 टू द पावर 7, ठीक है। हम लोग चाहें तो इसके लेफ्ट में पोजीशंस को बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे पोजीशंस हैं और ये सारे पोजीशंस किसी ना किसी नंबर को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो 2 टू द पावर 0 इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1, 2 टू द पावर 1 2, 2 टू द पावर 2 4, 8 16 32 64 128, ठीक है। तो ये सारी पोजीशंस हैं और ये सारी पोजीशंस इन सारे नंबर्स को डिनोट करती हैं, ठीक है। अब हमें 10 को 0 और 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। हमें 10 को 0 और 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो हम लोग ये देखेंगे कि इन सारे नंबर्स में से, ठीक है, इन सारे नंबर्स में से कौन कौन से नंबर्स ऐसे हैं जिनको अगर हम लोग सम करेंगे तो उसकी वैल्यू 10 हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे अगर हम लोग 8 और 2, ठीक है, 8 प्लस 2 अगर हम लोग इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इनकी वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है। तो 8 और 2, तो जहां जहां जो जो नंबर हम लोग ऐड करेंगे उसके नीचे हम लोग लिख देंगे 1, ठीक है, और बाकी सारे नंबर हो जाएंगे 0, ठीक है। अब हम लोग राइट से लेफ्ट मूव करेंगे, ठीक है, राइट से लेफ्ट मूव करेंगे और हम लोग 0 और 1 को फिल करते जाएंगे, ठीक है। जैसे हमें इस नंबर की जरूरत नहीं है तो यहां पे मैंने 0 फिल कर दिया, हमें इस नंबर की जरूरत है यहां पे 1 फिल कर दिया, इस नंबर की जरूरत नहीं है तो यहां पे 0 फिल कर दिया, इस नंबर की जरूरत है तो यहां पे मैंने 1 फिल कर दिया, ठीक है। अब राइट टू लेफ्ट हम लोग मूव करेंगे और हम लोग तब तक 0 और 1 फिल करते जाएंगे जब तक हम लोगों का सम 10 के बराबर नहीं हो जाता, ठीक है। अब हम राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं और यहां पे हमारा सम, ठीक है, हमारा जो सम है 10 वो कंप्लीट हो गया यहां पे आने के बाद, तो यहां पे हम लोग रुक जाएंगे, ठीक है। अब यहां पे हम लोग चाहें तो और 0 ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये सारे नंबर इंक्लूड नहीं हो रहे हैं, ठीक है। जो नंबर इंक्लूड नहीं हो रहे हैं उनको हम लोग 0 लिख देंगे, तो यहां पे ये नंबर इंक्लूड नहीं हो रहे तो यहां पे हम लोग 0 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन लिखने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो 10 का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, 10 को अगर हम लोग 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 10 कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग 0 को 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग 0 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो क्या होगा, अब इनमें से कौन से नंबर है जिनको अगर हम लोग सम करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। अब 0 के लिए हमें किसी भी नंबर को सम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो 0 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन सिंपली 0 हो जाएगा, ठीक है।
अब 1 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब कौन कौन से नंबर्स ऐसे हैं जिनको हम लोग सम करेंगे तो उनका सम 1 आएगा। तो यहां पे अगर हम लोग सिर्फ इस वाले नंबर को कंसीडर करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इस वाले नंबर के नीचे 1 लिख देंगे, यानी कि 1 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 पे आ जाते हैं। 2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है? 2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, अब ऐसे कौन कौन से नंबर है जिनको हम लोग सम करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहां पे 2 ऑलरेडी अवेलेबल है, तो 2 के नीचे हम लोग 1 लिख देंगे और 1 के नीचे 0 लिख देंगे, क्योंकि इस नंबर की हमें जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इस नंबर की जरूरत है। राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे और हम लोग 1 और 0 को फिल करते रहेंगे जब तक हमारा सम नहीं आ जाता, ठीक है। तो राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, यहां इसकी जरूरत नहीं है, यहां पे 0 हो जाएगा, यहां पे 1 हो जाएगा। तो 2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 1 0, ठीक है, 1 0। फिर 3, ऐसे कौन कौन से नंबर से जिनको हम लोग सम करेंगे? तो अगर हम लोग 2 और 1 को सम करेंगे तो ये 3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि राइट से लेफ्ट मूव करेंगे, ये नंबर की हमें जरूरत है, हम 1 लिख देंगे, इस नंबर की जरूरत है, हम लोग 1 लिख देंगे, ठीक है। तो 1 1, 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 1 1 4। अब ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जिनका सम अगर करेंगे तो 4 आ जाएगा? इस नंबर की हमें जरूरत नहीं है, यहां पे 0 हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है, यहां पे 0 हो जाएगा, इसकी जरूरत है, यहां पे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1 0 0, ठीक है। इसी तरह 5। अब ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जिनको ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा? 4 + 1, यानी कि इसकी जरूरत है और इसकी जरूरत है, तो 1 0 1, ठीक है, 1 0 1। 6, अब कौन कौन से नंबर को ऐड करेंगे 6 के लिए? 4 और 2 को, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा 0 1 1, ठीक है, 1 1 0, ठीक है, 1 1 0, ठीक है। 7, अब कौन कौन से नंबर को ऐड करेंगे तो 7 होगा? 4 + 2 6, 6 + 1 7, यानी कि इन तीनों में हमको 1 लिखना होगा, ठीक है। हमें इन तीनों नंबर की जरूरत है, जिसकी जरूरत होती है वहां पे हम लोग 1 लिखते हैं, नहीं तो फिर हम लोग 0 लिख देते हैं, ठीक है। तो हमें इन तीनों नंबर की जरूरत है। अब 8 हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, तो राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, जिसकी जरूरत है वहां पे 1 लिखेंगे, नहीं तो फिर हम लोग 0 लिख देंगे, ठीक है। ये 0 ये 0 ये 0 और फिर ये 1, ठीक है। तो 1 0 0 0। इसी तरह 9 के लिए हम लोगों को किस किस नंबर की जरूरत है? 9 के लिए हम लोगों को 8 + 1 9, ठीक है। तो इसकी जरूरत है ये 1 0 0 1, ठीक है, 1 0 0 1, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन फाइंड करते हैं। अब लेट अस से मेरे पास यहाँ पे सिर्फ एक पोजीशन है, ठीक है, लेट अस से मेरे पास यहाँ पे सिर्फ एक बिट है, ठीक है। ये सारे बिट्स हैं जो कि सिर्फ 0 या फिर एक 1 को स्टोर करेंगे, ठीक है। लेट अस से मेरे पास सिर्फ एक पोजीशन है, या फिर हम लोग कह सकते हैं मेरे पास सिर्फ एक बिट है, ठीक है। अब एक बिट है, इसमें हम लोग या तो 0 को स्टोर करेंगे या तो 1 को स्टोर करेंगे, ठीक है। अब ये किसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है? ये है 0 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। ये किसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है? ये है 1 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास सिर्फ एक बिट होगी, ठीक है, अगर हमारे पास सिर्फ एक बिट होगी तो एक बिट की हेल्प से हम लोग सिर्फ 2 नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक बिट की हेल्प से हम लोग सिर्फ 2 नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 और 1 को, ठीक है। लेट अस से अगर मेरे पास 2 बिट्स हैं, ठीक है, लेट अस से अगर मेरे पास यहां पे 2 बिट्स हैं, ठीक है, 2 बिट्स। अब फिर से वही काम, बिट में या तो 0 स्टोर होगा या तो 1 स्टोर होगा, ठीक है। तो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं? 0 0 स्टोर कर सकते हैं हम लोग, 0 1 स्टोर कर सकते हैं, 1 0 स्टोर कर सकते हैं और 1 1 स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 बिट्स के साथ, 2 पोजीशन के साथ ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है। अब 0 0 0 0 किसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है? 0 0 मतलब हम लोग किसी भी नंबर को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो यानी कि ये 0 हो गया, ठीक है, ये 0 हो गया। 0 1, ठीक है, 0 1 0 1, तो हम लोग इस वाले नंबर को इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये 1 हो गया, ठीक है। अब 1 0 किसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है? 1 0 है 2 का और 1 1 है 3 का, ठीक है। तो ये हो गया 2
और ये हो गया 3, ठीक है। तो 2 बिट की हेल्प से हम लोग कितने नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 2 बिट की हेल्प से हम लोग 4 नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, 0 से 3, ठीक है। लेट अस से मेरे पास 3 बिट्स हैं, लेट अस से मेरे पास यहां पे 3 बिट्स हैं, ठीक है। अब फिर से हर एक बिट में या तो 0 स्टोर होगा या तो 1 स्टोर होगा, ठीक है। अब सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को लिख लेते हैं। लेट अस से सबसे पहले यहां पे सारे 0 हैं, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, ठीक है। अब ये किसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है? 0 0 0, यानी कि हम लोग इन तीनों में से किसी भी बिट को इंक्लूड नहीं कर रहे, ठीक है। ये वाला जो बिट है, ठीक है, जो सबसे राइट मोस्ट वाला बिट है, ये डिनोट करता है 2 टू द पावर 0 वाली पोजीशन, ठीक है। ये 2 टू द पावर 0 वाली पोजीशन है, ये 2 टू द पावर 1 और ये 2 टू द पावर 2, ठीक है। तो यहां पे इन तीनों में से हम लोग किसी भी नंबर्स को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है, ये हो जाएगा 0। ये किसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है? हम लोग सिर्फ 2 टू द पावर 0 वाले पोजीशन को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि इस वाले पोजीशन को कंसीडर कर रहे हैं, यानी कि ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 1 का, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से नंबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं? इसमें बीच वाला नंबर पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, यानी कि ये 2 टू द पावर 0 2 टू द पावर 1, ठीक है, यानी कि ये वाला नंबर, यानी कि ये हो जाएगा 2, ठीक है। इसी तरह ये दोनों नंबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये दोनों नंबर, यानी कि ये हो जाएंगे, इनका सम हो जाएगा 3, ठीक है। यहां पे ये वाला लेफ्ट मोस्ट यानी कि ये वाला, ठीक है, थर्ड नंबर, राइट साइड से थर्ड नंबर यानी कि 4 वाला, तो ये हो जाएगा 4। इसी तरह ये 5, ये 6 और ये 7, ठीक है, 3 बिट 1 है, इन तीनों का सम 4 + 2 6 6 + 1 7, ठीक है। तो अगर हम लोग 3 बिट्स को यूज करते हैं, ठीक है, तो 3 बिट्स की हेल्प से हम लोग 0 से 7 यानी कि 8 नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। 3 बिट्स की हेल्प से हम लोग 8 नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन जनरल अगर मेरे पास n बिट्स हुई, ठीक है, लेट अस से अगर मेरे पास n बिट्स हैं, ठीक है, n बिट्स, अब जब मेरे पास सिर्फ एक बिट थी तो एक बिट की हेल्प से हम लोग 2 टू द पावर 1, ठीक है, 2 टू द पावर 1 इतने नंबर्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास 2 बिट्स है तो हम लोग 2 टू द पावर 2 नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर 3 बिट्स है तो हम लोग 2 टू द पावर 3 यानी कि 8, ठीक है, यानी कि 8 इतने नंबर्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर n बिट्स है मेरे पास तो हम लोग 2 टू द पावर n नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, 2 टू द पावर n नंबर्स, ठीक है, इतने नंबर्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर मेरे पास n बिट्स हैं, ठीक है। अब n बिट्स की हेल्प से हम लोग कौन कौन से नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 टू 2 टू द पावर n - 1, ठीक है, 0 टू 2 टू द पावर n - 1। अब वेरीफाई कर लेते हैं इसको। मेरे पास 1 बिट है तो 0 और 1, 2 टू द पावर n, यहां पे n की वैल्यू क्या है? यहां पे n की वैल्यू 1 है, ठीक है, 2 टू द पावर 1 - 1 यानी कि 1, ठीक है, तो 0 टू 1 0 1, ठीक है। अब अगर मेरे पास 2 बिट्स है यानी कि यहां पे n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो 2 टू द पावर 2 यानी कि 4 4 - 1 3, ठीक है, तो 0 से 3, ठीक है, 0 से 3। अब यहां पे आ जाते हैं, यहां पे n की वैल्यू क्या है? यहां पे n की वैल्यू है 3, यहां पे 3 बिट्स हैं तो n की वैल्यू क्या है? यहां पे n की वैल्यू 3 है, ठीक है, तो 2 टू द पावर 3 2 टू द पावर 3 यानी कि 8 8 - 1 7, 0 से 7, ठीक है, 0 से 7। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है, जब भी हमारे पास n बिट्स होंगे तो हम लोग 0 से 2 टू द पावर n - 1 इन सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और टोटल नंबर क्या हो गए? टोटल नंबर हो गए 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n नंबर्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो सारे नंबर 0 से 2 टू द पावर n - 1 तक हैं। तो यार आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे डेटा टाइप्स के बारे में, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।